हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोग का साइंस का क्लास 10 का वीकली टेस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें 3 चैप्टर से सवाल पूछ जाएंगे। एक आप लोग का विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र से, दूसरा आप लोग का पूछ जाएगा धातु धातु तथा अधातु में अधातु से, और आप लोग का ऊर्जा से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें आप लोग एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, आप लोग का और एक वीडियो अपलोड होगा, उसको जरूर देखना सभी लोग, ताकि आप लोग एग्जाम में बढ़िया कर सको। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, मॉडल पर अपलोड हो रहे हैं, उसको देखो ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सको। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि सभी लोग आके अच्छे से पढ़ पाएं और अच्छा नंबर ला पाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हाँ आप ही से बोल रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इतने प्यार से बोल रहे हैं, कर दो। ठीक है, देखो कौन सा अधातु अब कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। देखो अधातु बोलेगा तो होगा ब्रोमीन। क्या हो जाए? ब्रोमीन। ठीक है, कौन सा धातु? तो ब्रोमीन नामक धातु जो है आप लोगों का वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर धातु का बात करता तो पारा हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर तत्व कौन है? तो बोलोगे सर सोना, चांदी, हीरा, कार्बन में सबसे कठोर कौन है? तो हीरा। याद रखना, हीरा जो है प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है, बहुत हार्ड। डायमंड। एक अधातु जिसमें चमक होती है। चमक अधातु है बट चमक है, कौन है? आयोडीन। याद रखना, आयोडीन कैसी है? एक अधातु होते हुए भी चमक है। क्योंकि ये चमक होने का गुण तो धातु सबका है, लेकिन एक अधातु होते हुए भी जो चमक होती है उसको याद रखना कौन है? आयोडीन भैया है। ठीक है, चलो अगला क्या है? वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। भाई लिखते हो ना पेंसिल से, उसके अंदर जो एक होता है लीड टाइप का, जो ग्रेफाइट इसको बोलते हैं, वो होता है। ठीक है, याद रखना, यानी कि ग्रेफाइट जो है दोस्तों वो क्या, एक अधातु होते हुए भी क्या विद्युत का चालक करता है। कोई भी अधातु विद्युत का चालन नहीं करता है। धातु जो होता है सारे विद्युत का चालन करता है, लेकिन अधातु नहीं करता है। बट ग्रेफाइट अधातु होकर भी करता है, तो एक अपवाद है। याद रखना, अधातु कौन है? ग्रेफाइट, जो विद्युत का चालन करता है। चलिए कुछ ऊर्जा से हम लोग सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मतलब ऐसा स्रोत जिसको आप लोग बार बार प्रयोग कर सकते हो और जिसके खत्म होने की सामने संभावना नहीं दिख रही है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा भाई कितना भी यूज करो, सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा क्या? नहीं। पवन ऊर्जा भाई जब जब हवा चलेगी तब तक पवन ऊर्जा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल ऊर्जा भाई जल बह रहा है, वहां से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, मोटर घुमा के विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ये भी सालों साल चलेगा। लेकिन भैया कोयला तो एक सीमित संसाधन है ना, जितना कोयला पृथ्वी पर उतना ही है, बढ़ तो नहीं रहा है। तो ये हमारा, इसको खत्म कर देंगे तो फिर यूज कहां से करेंगे? नहीं ना। मतलब ऐसा हुआ चलो हम 1 किलो कोयला खर्च कर लिए, अभी मन हुआ तो 1 किलो कोयला बना लिए, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत नहीं है मेरे भाई। अगला देखो क्या बोल रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर ऊर्जा उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो गर्म जल करने के लिए भैया गर्म धूप तो चाहिए, तो धूप वाले दिन तो हम कर ही सकते हैं, बादलों वाले दिन नहीं कर सकते। गर्म दिन में भी आराम से करेंगे, पवनों वाले दिन भाई हवा चलेगा तो क्या धूप रहेगा, हमें धूप से मतलब है। बादल वाले दिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बादल वाले दिनों में धूप थोड़े मिलेगा भाई, उस दिन तो बरसात होगी उस समय। अगला है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत यानी कि जो जीवित प्राणियों से जो स्रोत ऊर्जा स्रोत मिलता है। ठीक है, जैसे लकड़ी, लकड़ी जो हम लोग जलाते हैं वो कभी तो जीवित थी। ठीक है, कभी तो एक पेड़ का अंश था, कभी तो एक पेड़ था तो जीवित था। गोबर गैस जीवित से ही प्राप्त होता है। किससे? गाय भैंस से गोबर प्राप्त होता है, गाय भैंस तो जीवित ही होते हैं। नाभिक की ऊर्जा और कोयला, कोयला भी तो कभी जीवित चीजों का ही अंश था क्या? वर्षों पहले, हजारों करोड़ों वर्ष पहले जब भूकंप हुआ तो पेड़ पौधे दब गए, फिर कोयला का निर्माण हुआ। तो ये कोयला दोस्तों क्या एक जीवित अंश है? तो ये भी क्या है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत है। बट जो नाभिक की ऊर्जा स्रोत है भाई, ये परमाणु, यूरेनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, इस सब में ऊर्जा थोड़े होता है, मतलब जान थोड़े होता है। तो ये आपका नाभिक की ऊर्जा जो है जैव मात्रा, मतलब जैव मतलब याद रखना जिसमें जीवित प्राणी का अंश होता है। तो नाभिक की ऊर्जा हो जाएगा आपका जीवित प्राणी अंश नहीं है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है। अगला तो क्या बोल रहा है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः और सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? मतलब हम लोग जितना ऊर्जा स्रोत करते हैं ना, सब में सौर ऊर्जा की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, जैसे भूतापीय ऊर्जा, भूमि के गर्म कैसे होगा? भूमि गर्म हो जाती है तो कैसे गर्म होती है? सौर ऊर्जा से होती है। पवन ऊर्जा में भी सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। ठीक है, जैव मात्रा में भी कोई लकड़ी वकड़ी का, गोबर के उपले का यूज करोगे, जिसको गोईठा बोलते हैं आप लोग, गोल गोल ड्रंक केक, ठीक है, जलाते हो तो धूप देगा तब तो सूखेगा, सौर ऊर्जा का यूज है। लेकिन नाभिक की ऊर्जा में भैया सौर ऊर्जा का यूज नहीं होता है उसमें कोई भी। ठीक है, इसमें नाभिक को तोड़ते हैं, यूरेनियम का नाभिक को, और उसमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और सबसे ज्यादा बोलो ऊर्जा मिलेगा तो किसमें? नाभिक की ऊर्जा में ही मिलता है। ठीक है, एक कार्बन परमाणु को जितना जलाने से ऊर्जा मिलता है ना, उससे 100 करोड़ गुना ऊर्जा मिलेगा एक क्या बोलते हैं ना, मतलब एक परमाणु को तोड़ने पर।
सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया था? सौर सेल बनाने के लिए याद रखना सिलिकॉन का, ठीक है। जो सौर सेल का जो प्लेट होता है ना भाई, उसमें किसका प्रयोग होता है? उसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा क्या है? तो यूरेनियम का भाई तोड़ेंगे, अभी मैंने बहुत बार नाम बोला, क्या है? नाभिक ऊर्जा स्रोत है यूरेनियम से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगा। क्लियर है मेरे भाई? आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से प्राप्त नहीं होती है? तो ज्वारीय ऊर्जा, भाई ज्वारीय ऊर्जा समुद्र से ही प्राप्त होती है। देखते हो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है इस प्रकार से टंग 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 टंग, ठीक, कितना स्पीड आता है, ठीक है। तो इससे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है, सर इससे ऊर्जा क्या प्राप्त, कैसे प्राप्त होगा? तो इसको ना एक इस प्रकार के पतला वाले मुहाने में पानी को ले जाता है, तो जब ये स्पीड से आएगा तो मुहाने वाले में बहुत स्पीड से पानी जाएगा ना रास्ता से, तो यहाँ पर एक मोटर लगा दो, मोटर घूमता रहता है और ऊर्जा हमें प्राप्त होता रहता है, ठीक है। तो समझ गए? तरंग ऊर्जा है, तो इसमें भी आपको तरंग, समुद्र के जो तरंग है ना, ये सब इनका यूज किया जाता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा तो नाम ही है महासागरीय, तो इसको तो यूज होगा ही समुद्र का। भूतापीय ऊर्जा में दोस्तों समुद्र का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। वो तो जमीन वमीन गर्म होता है, अंदर से गर्म होकर निकलता है ऊर्जा, ठीक है। तो इससे आपका कोई समुद्र का यूज इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है, ठीक है। महासागरीय तापीय ऊर्जा मतलब ऐसा समझ लो, ठीक है। महासागरीय तापीय ऊर्जा मतलब महासागर के जो क्या बोलता है पृष्ठ है, वहां पर जल गर्म हो तो सूर्य की रोशनी के कारण, ठीक है। अब उससे जो 2 किलोमीटर अंदर पानी क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, तो ये जो अंतर है ना, इसके कारण जो ऊर्जा प्राप्त होता है हमें वो बोलता है महासागरीय तापीय ऊर्जा, ठीक है। तो महासागर में विभिन्न स्तरों पर दाब में अंतर, या ताप में अंतर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दाब भी कुछ और होगा पृष्ठ में, नीचे भी दाब कुछ और होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो ये था दोस्तों आप लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल, फटाफट से देख लीजिए और अपने दोस्तों को प्लीज एक रिक्वेस्ट करते हैं शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चले, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों का पैटर्न भी साफ हो चुका है, बोर्ड एग्जाम भी सामने आ रहा है, तो धमाकेदार तरीके से पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि यही वो मौका है जब आप लोग कुछ कर सकते हो, ठीक है। चलो तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।